हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्शन हीरो, बॉलीवुड के खिलाड़ी जिनको कहते हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। एक्चुअली अक्षय कुमार जी का जो रियल नेम है वो राजीव हरि ओम भाटिया, ऐसा उनका रियल नेम है। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद उनको सब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। उनका जन्म जो है वो 9 सितंबर 1967 को हुआ और वो अमृतसर पंजाब में उनका जन्म होता है सुबह के 12:05 में। तो उनके कुंडली में क्या योग है कि उनको एक खिलाड़ी की मतलब उपाधि मिल गई है। खिलाड़ी के नाम से उनको जाना जाता है और एक एक्शन स्टार करके उनका नाम जाना जाता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि वो किसी कॉमेडी मूवीज़ वगैरह में भी आते हैं, तो कॉमेडी और एक्शन दोनों दोनों में सफलता उनको मिली है, दोनों क्षेत्र में। तो एक बड़ा नाम है बॉलीवुड का कॉमेडी और एक्शन के क्षेत्र में। तो जान के उनकी कुंडली के बारे में। अक्षय कुमार की कुंडली जो है वो एक्चुअली वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन में मंगल खुद ही विराजमान है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली मेन कुंडली का यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं और साथ में नवमांश की भी कुंडली यहाँ पे देखना ज़रूरी है, इसलिए हमने नवमांश की भी कुंडली यहाँ पे उनकी की है। फोकस करते हैं मेन कुंडली के बारे में, जहाँ पे मंगल लगन स्थान में विराजमान है और वो वृश्चिक राशि मतलब अपने ही राशि में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ वो लगन का स्वामी जो डिग्री वाइज है वो 6 डिग्री का मंगल है, जो कि मतलब एक फेयर डिग्री है। हालांकि वो वृद्ध दिक्स में दिखा रहा है, लेकिन डिग्री फेयर है जो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। और सबसे अच्छा योग इसमें गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो इस मंगल पे लगन पे पड़ रही है। तो ये मंगल उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाता है, उनके पर्सनैलिटी के लिए इम्प्रूव करने वाला हो जाता है। मंगल एक्चुअली मंगल का कारण जो है वो सेना अधिकारी जो होता है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी रुचि हालांकि ये सेना या फिर मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी हमने देखी है। काफ़ी बार वो बॉर्डर पे जाके सैनिकों के साथ टाइम बिताते हैं और उनकी जो फिल्में भी होती है वो कुछ उसी प्रकार की ज़्यादा होती है। तो मंगल इसका कारक है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो अपने इन जो एटीट्यूड है उनका, जो एक प्रकार से मिलिट्री या फिर आर्मी में जाने का या फिर आर्मी रिलेटेड मूवीज़ बनाने का, तो वो जो एटीट्यूड है उसको गुरु बल देते हैं और उसमें उनको सक्सेस भी कराते हैं काफ़ी हद तक। हमने देखा है कि खिलाड़ी से उनकी जो करियर शुरू हुआ, खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो ये सब जो कंटिन्यूस उनकी जो मूवी आई एक्शन मूवीज़, इसमें उनको एक उनकी अलग पहचान बनी और वो सक्सेस भी उनको मूवीज़ में मिली, वो काफ़ी हिट फिल्में रही। तो एक्शन हीरो और बाद में फिर हाउसफुल जैसी कुछ कॉमेडी मूवीज़ में भी उनको आना, तो कॉमेडी में भी ये गुरु कहीं ना कहीं उनको लाता है, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पंचम स्थान पे भी पड़ रही है, जो कि एक्टिंग ड्रामा इसके बारे में करियर देता है। म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा, तुम्हारा अभिनय, तुम्हारी कलाकारी, हास्य विनोद, ये भी पंचम स्थान से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे गुरु एक तो खुद भाग्य स्थान में उच्च के बैठे हैं कर्क राशि में, और डिग्री वाइज भी देखेंगे गुरु तो 28 डिग्री के है। थोड़े वृद्धावस्था में हमको दिखते हैं, लेकिन 28 डिग्री ये मतलब गुरु के लिए अच्छी डिग्री मानी जाती है। तो गुरु यहाँ पे उच्च के है कर्क राशि में। तो ये गुरु की दो दृष्टियाँ काफ़ी अच्छी इनके लिए साबित हुई। साथ ही साथ ये शनि जो इनका एक प्रकार से, शनि को हम निगेटिव ग्रह मानते हैं और मंगल को भी हम उग्र ग्रह मानते हैं। तो दोनों जो मतलब एक निगेटिव प्लैनेट्स या फिर दोनों भी एक प्रकार से बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसको बाहर लाने के कारक, या फिर बॉडी में से सेपरेशन जो टेंडेंसीज होती है, निगेटिव टेंडेंसीज होती है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ी है दोनों ग्रह पे। तो ये दोनों भी ग्रह इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए, इसलिए इनका करियर जो फिल्में रही वो एक्शन और वो यानी मिलिट्री जिसे कहेंगे, या फिर एक प्रकार से जो मारधाड़ की मूवीज़ होती है उनमें उनका एटीट्यूड रहा उन फिल्मों में, और उन्होंने सक्सेस भी प्राप्त किया क्योंकि गुरु की दृष्टि है ये दोनों ग्रह पे। तो ये दोनों ग्रह उनके लिए अच्छे बन जाते हैं। अब देखते हैं पराक्रम पे भी गुरु की दृष्टि है, तो पराक्रम भी इनका अच्छा रहेगा। पराक्रम से भी वो लाभ करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे उनका मतलब दायरा बढ़ेगा, जिससे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा और उनका हिम्मत बढ़ेगी। ऐसे ही गुरु की दृष्टि इनमें दर्शा रही है। तो गुरु की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का नवम स्थान में बैठना उनको धर्म के प्रति भी आकर्षण लाता है, काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करता है।
तो हमने देखा है उन्होंने काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व रहे, सेना के साथ टाइम बिताया उन्होंने, और मतलब अपने मतलब अपने जो रोज़गार है उससे भी कुछ हिस्सा लोगों को मदद करने में इन्होंने खर्च किया। तो ये गुरु की वजह से है। गुरु काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी इनको बना रहा है। और साथ ही साथ गुरु इनके लिए जो द्वितीय स्थान का स्वामी भी है गुरु, धनु राशि का, और पंचम स्थान का। तो फिल्म, एक्टिंग, ड्रामा में सक्सेस, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी होकर उच्च के होकर नवम स्थान में बैठे हैं, जो कि भाग्य की भी वृद्धि करा रहे हैं। और साथ साथ ही साथ धन लाभी होना, काफ़ी सारा धन अर्जित करना, क्योंकि ये उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, तो भाग्यवादी और धनवादी जिसे हम कहेंगे धनवान, और पंचम स्थान से संबंध होने के कारण फिल्म इंडस्ट्री से एक्शन फिल्म बना के उससे धनवान, ऐसे योग ये हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो गुरु की उच्च दृष्टि, गुरु का उच्च में बैठना, उच्च राशि में, ये इनके लिए बहुत बड़ा एक राजयोग सिद्ध होता है। एक हल्का सा गज केसरी योग भी हमें दिखता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं ये थोड़े संबंध बनाते हुए हमको दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बुध की। जो बुध है उनका लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है बुध, और ये स्वामी है अष्टम स्थान का। तो किसी भी मतलब वो एक्शन मूवीज में एक्टिंग तो करेंगे, लेकिन इनमें उनको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि मृत्यु स्थान का स्वामी बुध उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है। तो उनको काफ़ी लाभी बनाता है वो। तो दुर्घटनाओं से बचाएगा, मृत्यु योग से बचाएगा, और उनको स्ट्रांग करेगा, क्योंकि मंगल वहाँ पे है पर्सनैलिटी में। तो मंगल उनको स्ट्रांग यानी बल दे रहा है, तो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के उभर के आएंगे वो। और बुध यहाँ पे होने के कारण उनकी बुद्धि भी अच्छी चलेगी, काफ़ी सारी डिसीजंस अच्छे लेंगे अपने करियर में। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बात नोट करनी है कि शनि की भी दृष्टि बुध पर है। तो शनि की सप्तम दृष्टि इस बुध पर पड़ने के कारण कभी कभी ये डिसीजन लेने में देर करते हैं, और देर करने के बाद डिसीजन उनके गलत भी होते हैं। ऐसा भी इनका योग इसमें बनता है, क्योंकि शनि से दुष्ट है बुध। तो ये उनकी जो बुद्धि की क्षमता जो उच्च की बुद्धि दे रहा है बुध उनको, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने का काम शनि करेगा। हालांकि ये शनि निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि इस शनि पर गुरु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शनि निगेटिव प्लैनेट है, तो अपना निगेटिव काम वो करेगा, और कहीं ना कहीं उनको बुद्धि को भ्रमित करने वाला वो होगा। लेकिन बुद्ध की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई, और बुद्ध की महादशा में काफ़ी लाभ हुए उनको। और बुद्ध की महादशा में, क्योंकि ये ससुराल का स्थान भी होता है अष्टम स्थान, तो ससुराल से काफ़ी लाभ होना, ससुराल की संपत्ति। क्योंकि अभी हमने देखा है कि वो जो डिम्पल कपाड़िया है उनके वो जमाई है मतलब, और राजेश खन्ना के जवाई भी है वो। तो राजेश खन्ना की जो संपत्ति है वो भी विरासत में मिलना, ट्विंकल खन्ना जैसी बीवी से इनका विवाह होना, और उनका ससुराल से लाभ होना, ये एक योग इसमें हमको बनते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की पोजीशन कैसी है। तो शुक्र की जो पोजीशन जो है वो दशम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, और वो सूर्य की राशि में है, वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो दशम स्थान में सूर्य का एक प्रकार से बहुत अच्छा है सूर्य यहाँ पे इनके, काफ़ी सारे मतलब उनको कर्म स्थान में उनके करियर में लाभ देने वाले सूर्य है। और सूर्य ही उनको मतलब करियर को उनके ब्राइट करते हैं, क्योंकि दशम स्थान में जब सूर्य होता है तो वो एक प्रकार से बल मिलता है। वो दशम स्थान में वो बली हो जाते हैं सूर्य, जब भी दशम स्थान में होते हैं, और खुद के राशि में स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज बलाबल देखेंगे तो भी 22 डिग्री का सूर्य है यहाँ पे, तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग है। और शुक्र 6 डिग्री का है, तो शुक्र की इसके सामने नहीं चलने वाली सूर्य के सामने। तो कहीं ना कहीं इनके मैरिड लाइफ को थोड़ा ख़राब करने वाला, मैरिज में डिले कराने वाला ये शुक्र हमको दिखता है। क्योंकि जातक की कुंडली में शुक्र जो है वो मैरिज का कारक भी माना गया है, मतलब मेल के कुंडली में। तो शुक्र यहाँ पे वीक होने के कारण, या सूर्य के साथ होने के कारण, सूर्य के राशि में होने के कारण, वो कहीं ना कहीं उसका बल बहुत कम हो जाता है। और मैरिटल लाइफ में मेंटल स्ट्रेस होना, या दोनों का न बनना, मियाँ बीवी का कुछ प्रॉब्लम्स होना, ऐसे योग ये शुक्र बना रहा है। तो एक प्रकार से शुक्र इसमें पीड़ित है। लेकिन सूर्य स्ट्रांग है, तो करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा, और इंसान के कर्म को वो बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो इस कुंडली में हमने देखा है कि मंगल, शनि और सूर्य तीनों भी स्ट्रांग है। शनि इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि गुरु के राशि में बैठा है, गुरु खुद ही स्ट्रांग है, और गुरु दृष्टि डाल रहा है मंगल और शनि पे। और सूर्य खुद ही अपने राशि में बैठा है, तो सूर्य भी स्ट्रांग है। तो तीनों भी निगेटिव प्लैनेट, क्रूर ग्रह जो है तीनों, तो वो तीनों भी स्ट्रांग होने के कारण एक एक्शन से रिलेटेड इनका करियर हमेशा रहेगा, और वो उनको सफलता देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है उन ग्रहों पर।
मोस्टली। तो ऐसा इनकी कुंडली में योग बन रहे हैं। मंगल ये जो लगन में बैठा है, ये इनके पर्सनैलिटी को डायनामिक बना रहा है और पर्सनैलिटी में एनर्जी भर रहा है। और ये एक रुचक नाम का राजयोग भी इसमें लगन में बना रहा है। सूर्य भी राजयोगी है क्योंकि दशम स्थान में है, राज्य स्थान में है, जहाँ बलिए होके बैठे हुए हैं। राज्य में बड़ा अधिकार, उनके करियर में बड़ा अधिकार देने वाले हैं। बुध खुद उच्च के है, गुरु भी उच्च के है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी कुंडली इसमें बन रही है, जो इंसान विजडम से अपने डिसीजन लेगा, अपने बुद्धि से अपने करियर को अच्छा बनाएगा। और जहाँ पे उनका संपर्क होना चाहिए वो संपर्क इनका हमेशा रहेगा। तो ऐसे योग इसमें हमको बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये गुरु के निगेटिव एस्पेक्ट कुछ ऐसे है, हम कह सकते हैं कि एक तो गुरु उच्च का है, पंचम स्थान का स्वामी है। तो इनका जो एक प्रकार से मतलब सेक्स एनर्जी वगैरह है वो काफ़ी बढ़ा रहा है। और उसमें शनि होने के कारण वो कुछ निगेटिव चीज़ों के तरफ इनके करियर को या इनकी जो एनर्जी है, सेक्स एनर्जी, इसको डाइवर्ट करने वाला ये शनि बनता है। क्योंकि शनि खुद ही एक निगेटिव प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं अपने निगेटिव इम्पैक्ट जरूर देगा। हालांकि ये गुरु से दुष्ट ही क्यों ना हो, तो अपनी निगेटिविटी को, बेसिक को नहीं छोड़ेगा। तो इनके करियर में कुछ ऐसे लांछन लग सकते हैं, जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह केस में इनका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। वो केस कोई भी होने दो, वो एक तो गेम वाला केस हो, फौजी के गेम वाला, या फिर ड्रग्स का एंगल हो, या बॉलीवुड गैंग का भी एंगल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि उनके करियर पे लांछन लगाने वाला बन रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि चंद्रमा जो इनका है, वो चंद्रमा 12वें हाउस में जाके बैठा हुआ है और वो केतु के साथ में है। तो इनको मेंटल स्ट्रेस देने वाला ये चंद्रमा बन जाता है, एक तो 12वें स्थान में और साथ में केतु के साथ। तो मेंटल स्ट्रेस इनकी काफ़ी बढ़ेगी जब कभी भी चंद्र की महादशा इनकी चलेगी तब। तो इनका माइंड जो है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, माइंड में प्रॉब्लम्स रहेंगे, या फिर लोग इनके शत्रु इनके जो है, क्योंकि राहु शत्रु स्थान में बैठा है और वो शत्रु स्थान में बैठकर चंद्र पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो शत्रु के तरफ से मेंटल स्ट्रेस मिलना, तकलीफ होना, ये एक योग इनके कुंडली में निगेटिव योग इसमें बन रहा है। तो इनको शत्रुओं से डील करने में थोड़ा सचेत रहना चाहिए। हालांकि ये शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा है, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस देने वाले इनके शत्रु ज़रूर होंगे, जिससे इनको मेंटली तकलीफ होगी। तो ये कुछ योग है इनके इसमें स्ट्रेस पैदा करने वाले। अब बात करते हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली हम देख रहे हैं कि सूर्य इनका नीच राशि में बैठा हुआ है, दूसरे स्थान में, और सूर्य इनके मेन कुंडली में स्वराशिस्थ है। तो हालांकि ये सूर्य स्ट्रांग भी क्यों ना रहे, 22 डिग्री का क्यों ना रहे, तो उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमतरता आ जाएगी, क्योंकि नवमांश में वो नीच बन रहा है। तो न्यूट्रल इफेक्ट सा हो जाएगा, मेन कुंडली में वो स्ट्रांग और नवमांश में नीच का। तो ये इफेक्ट न्यूट्रल होके सूर्य एक निर्मल फल देने वाले इसमें बन जाएंगे, या तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हमको नवमांश कुंडली को स्टडी करना पड़ता है कि जो ग्रह मेन कुंडली में आपका अच्छा है और वही नवमांश में अगर शत्रु राशिस्थ है, नीच राशिस्थ है, तो फिर वो ग्रह न्यूट्रल फल देने वाला हो जाता है। लेकिन इनकी जब जो हम स्टडी करेंगे तो मंगल इनका अच्छा है, बली है, पर्सनैलिटी को अच्छा बना रहा है, सूझवान बना रहा है, मिलिट्री की ओर लेके जा रहा है, आर्मी या फिर झगड़ा लड़ाई में इनको सफलता देने वाला बन रहा है, क्योंकि नवमांश में भी वो स्ट्रांग होकर बैठा है सिंह राशि में। तो मंगल इनका अच्छा रहेगा। शुक्र इनका यहाँ पे भी मिथुन राशि में जो वीक है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सूर्य की राशि में, तो शुक्र से इनको इतने अच्छे फल प्राप्त होने की आशंका नहीं है। इनके मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी इंटरनल, या फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, या फिर ये अपने पत्नी के ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि जो इनका पत्नी का स्थान है उस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी तीसरी दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने पत्नी पर हावी रहेंगे, या फिर इनके पत्नी का पर्सनैलिटी, जो इनकी पत्नी है ट्विंकल खन्ना, वो अभी हम देख रहे हैं कि किसी फिल्म में नहीं आ रही है। तो शायद इनके पत्नी का जो शादी के बाद इनका योग बनेगा वो एक प्रकार से हाउसवाइफ बन के रह जाएगी, या फिर वो पति के कंट्रोल में हो जाएगी। तो ऐसा योग कुछ इनको कुंडली में इनके दिख रहा है। तो मैरिटल लाइफ से इतने प्रॉब्लम, मतलब इतने लाभ ना होना, या मैरिटल लाइफ थोड़ी वीक होना, ये एक योग इसमें हमको बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र नवमांश में भी वीक है और मेन कुंडली में भी वो शत्रु राशि में है। तो इस तरह से हमको नवमांश की कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। ये काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नवमांश का अध्ययन करना भी अच्छा होता है, जो ग्रहों की जो एग्जैक्ट इफेक्ट है वो हमको जानने को मिलते हैं।
तो इस तरह से हमने अक्षय कुमार की कुंडली का अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे उनकी दशा महादशा के बारे में। इनके पर्सनैलिटी में एक एंगल ये भी है कि इनकी जो योनि है वो व्याघ्र योनि है। मतलब कि जो टाइगर के जैसा इनका एक प्रकार से चलना, टाइगर के जो गुण है इनके शेर के जैसे, वो एक गुण इनमें रहना नेचुरल सी एक बात हो जाती है, क्योंकि योनि व्याघ्र है। राक्षस इनका गण है, तो ये स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि मंगल भी लगन में पड़े हैं। तो अपने कर्मों के ऊपर हावी होना, पर्सनैलिटी एकदम डायनामिक होना, और ऐसे काम करना कि जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाए। जैसे अगर इनको कहा जाए कि आप फटाफट फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ जाए, या कि किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो चढ़ जाए, तो ये शायद 5 मिनट में भी चढ़ जाए, क्योंकि एक तो टाइगर जैसे जंप लगाने की एक पर्सनैलिटी, साथ ही साथ राक्षस गण इनका, और मंगल लगन में। तो ये योग इनके कुंडली में हमको दिखते हैं कि ये बहुत डायनामिक रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करने वाले रहेंगे, और जिम ज्वाइन करना या फिर जिम रेगुलर करना, उससे बॉडी को हेल्थ गेन करना, ऐसे इनके कर्म हमेशा रहेंगे। तो ये हमको दिखता है यहाँ से इनके बेसिक डिटेल्स से। गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के जैसे बड़े होने का भी योग है इनके कुंडली में, नाम बड़ा रहेगा, फेम रहेगा, क्योंकि गुरु उच्च का भी है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो महादशा अभी करंटली चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र हालांकि इनके वीक है, या फिर शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य के राशि में। तो फैमिली लाइफ से कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत परेशानियां होना, वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहना और इनका फुलफिल शायद न कर पाना, ऐसे भी कुछ योग इसमें बन सकते हैं। इनके मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये बड़ी पर्सनैलिटी है तो ये सुर्खियों का कारण भी बन सकते हैं। तो ऐसा ही शुक्र इसमें योग बना सकता है। 2036 तक शुक्र की महादशा रहेगी। बाद में 6 साल की सूर्य की महादशा रहेगी, जो इनको फिर से एक बार मान सम्मान, कर्म कराने वाली या फिर कर्मों से प्रगति देने वाली बहुत अच्छी महादशा इनकी सूर्य की रहेगी। और बाद में चंद्र की जो महादशा है वो 10 साल की रहेगी, जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करने वाली होगी, मेंटल टेंशन बढ़ाने वाली भी हो सकती है। तो इनको वो चंद्र की महादशा में मतलब मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों में एक्टिव रहना चाहिए। तो ये इनके दशाओं का विश्लेषण हमने किया। ये वीडियो हम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करना है, कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। आपके जो भी डाउट्स है वो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे और वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में बहुत लाभदायक होने वाले हैं। और आ, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।